हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 से जनवरी से लेकर के एंड 4 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इस बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे ने एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Cups, Two of Pentacles, Knight of Sword, Three of Wands, Knight of Cups, Queen of Wands and Six of Sword. Bottom of the deck is Eight of Pentacles. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। लियो है, जेमिनी है एंड स्कॉर्पियो है। ओके, कैप्रिकॉर्न भी है थोड़ा बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं एंड इट्स लाइक ये अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं एक्चुअली अपने एक्शंस के थ्रू। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दिखाई दे रहा है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है अब लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार है। ये पहले हो सकता है आपसे रिलेशनशिप में डरते हो और इनको लगता हो कि ये एक्शन नहीं ले पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इनको आगे फ्यूचर की भी थोड़ा सा फिक्र रहती हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। द फूल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ एंड रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, सो कोई बैगेज नहीं रखना चाहते अपना पास्ट का। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन से मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक क्या है कि आपकी रिलेशनशिप ना काफ़ी हद तक अटकी हुई थी, अभी भी अटकी हुई है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्शंस की कमी है बेसिकली। ना तो आपकी तरफ से एक्शन लिया जा रहा है ना ही इस पर्सन की तरफ से, तो ऑब्वियसली स्टक ही रहेगी। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि ये जो टाइम पीरियड मिला है आपको कि आप अभी एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन आपको पता है कि ये सामने वाला पर्सन अभी अवेलेबल नहीं है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस टाइम का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? बेसिकली एक नए नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देख करके। ओके, सो आपको बेसिकली एक नई चीज़ें जानने को मिलेंगी अगर आप इस नए नज़रिए से इस चीज़ को देखेंगे तो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स का। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपको आ सकता है और रोमांटिक मैसेज हो सकता है, जो कि मे भी हो सकता है फ्लर्ट भी हो, फ्लर्टिंग मैसेज भी हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक मुझे इनके इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ जेन्युइन मैसेज भी हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ अट्रैक्शन का। ओके, सो ये पर्सन आपको रोमांटिक जेस्चर देना चाहते हैं और या फिर रोमांटिक मैसेज देना चाहते हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, या आपको बताना चाहते हैं कि हाँ ये आप में इंटरेस्टेड हैं कुछ हद तक। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है हर्मिट कार्ड। हर्मिट कार्ड से जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप इस मैसेज के बाद काफ़ी कुछ सोचने लगेंगे इस पर्सन के बारे में, क्योंकि हर्मिट कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आप बहुत डीप सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ आगे फ्यूचर को लेकर के और आगे बढ़ने को लेकर के। ओके, सो आपके अंदर जो है एक फुल प्रूफ प्लान बन जाएगा कि हाँ आगे कैसे बढ़ना है और कैसे किन चीज़ों को कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें आपके मन में घूमती रहेंगी और आप इस चीज़ को बहुत हद तक रिजॉल्व भी कर लेंगे। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है द हर्मिट कार्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है।
और ये पर्सन भी सेम वे में आपके जैसे ही अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करके ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में। एंड मैं ही देख रहा हूँ ये नई शुरुआत अब की बार बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। इट्स लाइक एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो यस, ये पर्सन आपसे अपने डीप डाउन इमोशंस शेयर करने वाले हैं कि हाँ, ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, आपको लेकर के इनके अंदर इमोशंस हैं, आपको लेकर के एक डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं कि इनके अंदर रोमांटिक इमोशंस हैं आपको लेकर के, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके लिए प्रपोज कर सकते हैं आपको इस रिलेशनशिप में। ओके, सो एस ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, ये पर्सन काफ़ी हद तक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। ओके, तो लास्ट टाइम जब आप लोग मिले थे तब आपके साथ इनका बड़ा इम्बैलेंस चला था। इट्स लाइक आपके और इनके बीच में काफ़ी खटपट हुई थी, और उसके बाद से आप दोनों ने बातें काफ़ी हद तक बंद कर दी थी। लेकिन नाउ ये पर्सन आपके साथ बैलेंस बना कर के चलना चाहते हैं, और जो भी उथल पुथल हुई थी उसको शांत करना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनके पास ऑप्शंस भी हैं, हालांकि वो उन ऑप्शंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना चाहते, वो आप ही को कंसिडर करना चाहते हैं अगर आपके साथ उनका आगे बनता है तो। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। जैसे आपसे आप जो है शायद इनके मैसेज को रिसीव कर लेंगे, और शायद एक मैसेज आप भी छोड़ देंगे, तो उसके बाद से ये पर्सन आपसे उतावले हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपसे बात हो भी रही है इनकी इस हफ्ते, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस हफ्ते शायद ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ इस पर्सन को, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि दे हैव टेकन दैट डिसीज़न। ओके, उन्होंने अपना डिसीज़न ले लिया है, उनको आपके साथ ही रहना है, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, और आपके साथ आगे फ्यूचर देखते हैं। ओके, सो आपकी तरफ से कुछ एक्शन का वेट कर रहे हैं। वो बेसिकली आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बेसिकली आप उनको कुछ इशारा दें, कुछ ऐसा करें कि जिससे कि उनको मेक श्योर हो जाए कि वो आगे बढ़ सकें उससे। ओके, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बेसिकली, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कुछ हद तक मैं ये देख रहा हूँ ये ज़्यादा देर वेट करने वाले नहीं हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन खुद से ही अपने इमोशंस आपसे शेयर कर देंगे। एंड ये आपको आगे फ्यूचर के बारे में भी आपसे शेयर करेंगे कि हाँ, ये कैसा फील करते हैं, कैसे इस रिलेशनशिप को आगे देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर करने वाले हैं इस हफ्ते। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, और नॉट ओनली जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, ये कुछ एक पुल भी आपके टुवर्ड्स महसूस करते हैं। आपके साथ इनकी स्ट्रिंग्स अटैच्ड हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड से, और ये करना भी नहीं चाहते इग्नोर, क्योंकि इनको मालूम है कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, वो कहीं ना कहीं दावा मार सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप हो सकता है किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये पर्सन आपके साथ रेजोल्यूशन चाहते हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी उनसे गलतियाँ हुई, उन चीज़ को भुला करके आगे बढ़ने के लिए वो रेजोल्यूशन मांगना चाहते हैं आपसे, एंड मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ। बेसिकली आपके बिना नहीं, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, तो रिजॉल्व करना चाहते हैं सारी चीज़ों को, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, उन चीज़ों को लेकर के। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। पेज ऑफ वॉन्ड्स। अभी तो आपका फ्लर्ट चलने वाला है इस पर्सन के साथ इस हफ्ते, एंड मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इस मौके का फ़ायदा उठा के, क्योंकि आपसे इनकी बातें हो जाएंगी शुरू, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली प्रपोज कर सकता है फॉर मैरिज, और ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर कोई लियो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है आपको। सेल्फ लव कीजिए एंड फेथ रखिए, यूनिवर्स पे फेथ रखिए और चीज़ें आपके फेवर में जाएगी डेफिनेटली। सेल्फ लव कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे एंड फेथ रखिए, चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही होंगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।